हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स भौतिकी विज्ञान एकदम नए तरीके से नए पैटर्न के आधारित यानी प्रकाश के अपवर्तन का पास VI ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को कहते हैं ए लेंस का द्वारक, बी लेंस की क्षमता, सी लेंस की वक्रता त्रिज्या की लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस के वृत्तीय परिधि को व्यास को क्या कहा जाता है? तो लेंस का द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर इसका। प्रश्न संख्या दूसरा का है किस लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए अवतल लेंस द्वारा, बी उत्तल लेंस द्वारा, सी समतल लेंस द्वारा, डी ए और बी दोनों। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्तल लेंस के द्वारा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस का आवर्धन बराबर होता है m बराबर यू भी, m बराबर यू प्लस भी, सी में u बटा में भी, डी में v बटा में u। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका v बटा में u, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या चौथा नंबर -1 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी ए 1 सेंटीमीटर, बी -1 सेंटीमीटर, सी ए -1 मीटर, डी 1 मीटर। तो एक डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो होगी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 नंबर क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर है, तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा, समतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो एक लेंस की जो क्षमता होती है +5 डायऑप्टर है, तो लेंस कौन सा होगा? तब का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता प्लस में होती है और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। प्रश्न संख्या 6 नंबर अक्षर P का जब समतल दर्पण में देखा जाए तो इसका कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए जैसा कि बी जैसा कि सी जैसा कि डी जैसा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का कि यह बी जैसा प्रतीक होगा। समतल दर्पण में सेम का सेम बन जाता है यानी बराबर ही बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 7वां नंबर कि पानी में अंशतः डाली हुई घड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पानी में डाली हुई घड़ी टेढ़ी दिखती है तो इसका कारण है कि जो अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 नंबर क्या कर रहा है कि 100 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? -0.1 मीटर, 0.02 मीटर, सी 0.1 मीटर, डी 0.01 मीटर होता है। तो प्रश्न संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 0.01 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? 10 नंबर कि हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? ए 7.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी 0.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, डी 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं? ए परावर्तन कोण, बी निर्गत कोण, सी आपतन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपके निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 12 नंबर कह रहा है कि कई लेंसों के संयोजन से बना एक लेंस की उपयोगिता होती है। चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में, सभी प्रकार के लेंस में कि ये सभी कथन
सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या करें कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3.3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा? ऑप्शन ए 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 2 के घात 6 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 2 के घात 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर क्या कर रहा है कि किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है ए 1/f, बी 1/p, सी एफ की डी पी। इसका करेक्ट आंसर हो जाए कि फोकस दूरी की जो लेंस की क्षमता होती है वह 1/f होता है। 14 का क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। लेंस सूत्र क्या होता है? ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी ऑप्शन 1/u v प्लस 1/v बराबर f, डी m बराबर माइनस v/f। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेंस सूत्र कहलाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका भी। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक के म्यू का मान होता है ए ऑप्शन साइन आर बटा में साइन आई, बी ऑप्शन साइन आई बटा में साइन आर, सी ऑप्शन साइन आई गुणे साइन आर, डी ऑप्शन साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 17 नंबर की किसी गोलीय दर्पण तथ्य किसी को पतले गोलीय लेंसों दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर तो दर्पण तथा लेंस समतल होगा। ए दोनों अवतल होगा, बी दोनों उत्तल होगा, सी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों अवतल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मिट्टी होता है उसका लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 19 के नंबर क्या करें कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो माइनस में है, तो माइनस में आपका कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस कहाँ दिया है? अवतल लेंस आपको 2 में दिया है, यानी कि -0.50। तो अवतल लेंस प्लस नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस चलिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? 20 नंबर में कर रहा है कि कोई डायऑप्टर प्लस 1.5 डी क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। तो क्या निर्धारित लेंस है? +5 डायऑप्टर प्लस में है तो अभिसारी है, उत्तल है, सी ए तथा बी दोनों है, डी अवतल है। तो प्लस का मतलब होता है उत्तल, उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक क्रांतिक कोण, यानी 21 नंबर क्रांतिक कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। तो जो क्रांतिक कोण होता है वो आपका सघन माध्यम में आपतन कोण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट का क्या कर रहा है? 22 नंबर कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? ए प्रकाश का परिवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तब पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के लिए प्रकाश के अपवर्तन का जरूरत पड़ती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 23 नंबर क्या रखा रहा है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? सघन माध्यम का, विरल माध्यम का, सी ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बता दें कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 24 नंबर कर रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, अर्थात वस्तु की दूरी कितना है? 30। लेंस की उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए 30 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका 15 सेंटीमीटर होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आधी होती है फोकस दूरी के। अब आगे 25 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए एफ तथा लेंस के बीच, बी एफ पर, सी एफ की दुगुनी दूरी पर, डी एफ और अनंत के बीच। तब 25 नंबर का क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एफ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 क्या कर रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.6 तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, तो कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा? ए 1.0, बी 1.5, सी 1.4, डी 2.3। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का 1.5 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 27 क्या करें? यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो, तो कांच के जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये 9/8 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 9/8 होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है? 28 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 28 नंबर कर रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है? ए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, बी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, सी अनंत पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 30 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, सी हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, डी सभी कथन सत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन क्या है? सत्य है। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 50 प्रति मीटर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए 0.02 मीटर, बी 0.02 सेंटीमीटर, सी -0.2 मीटर, डी -0.02 सेंटीमीटर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.02 मीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ए -2 डायोप्टर, बी +0.2 डायोप्टर, सी +50 डायोप्टर, डी +2 डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका 1/में एफ होगा, इसको बदलेंगे तो 1/में एफ होगा, तो ये मीटर में होना चाहिए, तो इसलिए 1/एफ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी +2 डायोप्टर होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है विचलन, बी पार्श्व विस्थापन, सी घूर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पार्श्व विस्थापन कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 नंबर क्या कर रहा है कि प्रश्न संख्या 33 नंबर कर रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। आपका 33 का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए उत्तल दर्पण का, बी अवतल दर्पण का, सी उत्तल लेंस का, डी अवतल लेंस का। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी में।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक तब होगा जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है, बी अधिक दूरी पर रहती है, सी बराबर दूरी पर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तब 35 का करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कम दूरी पर रहती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 36 नंबर कि एक गोलीय दर्पण एक पतले गोलीय लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ए दोनों उत्तल होगा, दोनों अवतल होगा, सी दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल होगा, डी दर्पण अवतल परंतु लेंस उत्तल होगा। तब का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों का होगा उत्तल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 नंबर क्या कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया तो क्या यह लेंस ए किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, बी किसी बिंब का सिर्फ आधा प्रतिबिंब ही बना पाएगा, सी किसी बिंब का प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा, डी कि किसी कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा कि किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 38 नंबर कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ए मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में कम होती है, बी लेंस की क्षमता की सही मात्रक मीटर प्रति मीटर है, सी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, डी सभी कथन क्या है सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 39 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बी अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी लेंस में 2 मुख्य फोकस होती है, डी सभी कथन सत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी कथन क्या है सत्य है। प्रश्न संख्या 40 नंबर क्या कर रहा है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग ए उत्तल दर्पण की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है, प्रिज्म की तरह होता है कि लेंस की तरह होता है। तो आपका प्रश्न का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म की तरह होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 नंबर क्या कहता है, प्रश्न संख्या 41 नंबर कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बी अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सी सीधी निकल जाती है, डी कुछ निश्चित नहीं है कि किस ओर मुड़ेगी। तो प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है यानी विरल से सघन में जाती है, तो जब सघन में जाएगी विरल से तो आपको अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 42 नंबर कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बी अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सी सीधी निकल जाती है, डी कुछ निश्चित नहीं है कि किस ओर मुड़ेगी। अर्थात विरल से सघन जा रही है, ऊपरे वाला सवाल है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 43 नंबर कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो मुड़ती है, तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है यानी अभिलंब से दूर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ए अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है, बी अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा होता है, सी उत्तल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कि डी सभी कथन सत्य है। तो आपका सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 नंबर क्या कर रहा है 45 नंबर प्रश्न संख्या कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थिति पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्राप्त हो, यानी कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु के प्रतिबिंब बराबर और सीधा और वास्तविक और उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त हो, ए अनंत पर,
बी फोकस पर, सी फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर, डी लेंस तथा उसके फोकस के बीच। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि लेंस की दूरी से दुगुनी पर रखा जाए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 46 नंबर कि जब समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस से सटा कर रखे गए हों तो युग्म काम करेगा। ए उत्तल लेंस की सतह पर, बी अवतल लेंस की सतह पर, सी कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, कि डी प्रिज्म की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो काम करेगा वह कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए अवतल लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, सही है। बी उत्तल लेंस समांतर किरणों को अपसरित कर देता है, ये भी सही है। डी सी अवतल लेंस को अपसारी लेंस तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस का, ये भी सही है। यानी सभी कथन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 48 नंबर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है तो लेंस कौन सा होगा। ए अवतल होगा, बी उत्तल होगा, सी समतल होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि जो माइनस होता है वो आपका अवतल होता है और जो प्लस होता है वो आपका क्या होता है, उत्तल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 49 नंबर क्या करा है कि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह लेंस होगा। 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, डी 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी प्लस में है तो डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि धनात्मक उत्तले लेंस का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए जब प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान 0 होता है, ये भी सही है। बी समतल कांच की शक्ति 0 होती है, ये भी सही है। ये डी सी यदि क्रांति कोण हो तो R 90 होता है, ये भी सही है। डी दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 51 नंबर क्या कर रहा है 51 नंबर कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। ये अपर्तनांक के वेग के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, ये भी सही है। निर्वात का अपर्तनांक 1 होता है, ये भी सही है। जल में गोलीय बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ये भी सही है। अर्थात सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना है प्रश्न संख्या आपका 51 नंबर तो हो ही गया। अब 52 नंबर क्या कर रहा है कि पानी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड के अपर्तनांक क्रम से इतना है तो किसमें प्रकाश निम्न चाल से चलेगा। यानी जिसका अपर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश निम्न चाल में चलेगा। अर्थात कार्बन डाइसल्फाइड में प्रकाश निम्न गति से चलेगा। यानी कि 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी ऑप्शन कार्बन डाइसल्फाइड जिसका अपर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश चाल कम होती है। प्रश्न संख्या 53 क्या कर रहा है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा छोटा, आभासी उल्टा तथा बड़ा होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है कि सी नंबर वास्तविक उल्टा आवर्धित होगा कि वास्तविक उल्टा तथा हासित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा आवर्धित होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 54 नंबर कि किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, विचलन हो जाता है, कभी विचलन होता है कभी नहीं। ये सभी कथन सत्य है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विचलन नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 क्या कर रहा है कि मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, साधारण परिवर्तन का, अपवर्तन का, कि पहले अपवर्तन के बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रांतिक कोण का। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 56 नंबर कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, डी आवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपवर्तन कहलाता है माध्यम बदलने से। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें 57 नंबर कि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, सी प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, कि प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नेक्स्ट लेसन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।